हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू सीयूटी कोर। तो नाउन का हम पार्ट 1 कर चुके हैं। उसमें हमने समझा कि क्या क्या अलग अलग काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, आपका कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। उसके बाद हमने अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स को भी डिटेल में पढ़ा। हमने ये समझा कि अनकाउंटेबल कैसे कभी कभी सिंगुलर इक्विवेलेंट में चेंज होके काउंटेबल की तरह यूज होते हैं। बहुत सारे और भी रूल्स किए हमने। तो अब आगे लेके जाते हैं इसी लेक्चर को, पार्ट 2 ऑफ नाउन करते हैं। कुछ और रूल्स हैं जो हम साथ में पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे और आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन पे भी करें। तो पहला जो रूल है कि कुछ नाउन्स होते हैं नॉट नॉर्मली काउंटेबल इन इंग्लिश। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आपको दिखने में ऐसे लगे शायद कि उनको आप काउंट कर सको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में वो अनकाउंटेबल नाउन में ही आते हैं। आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कोई प्लूरल आप ऐसे नहीं बना सकते, इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, या आप उसे गिन नहीं सकते हो कि कितनी इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है ना। तो ये एक एग्जांपल हुआ ऐसे नाउन का जो कि काउंटेबल नहीं होता। तो नंबर ऑफ नाउन्स लाइक इंफॉर्मेशन आर काउंटेबल इन मेनी अदर लैंग्वेजेस बट दे आर अनकाउंटेबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में वो अनकाउंटेबल ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आप उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, मतलब एन या अ नहीं लगा सकते हो। फिर गिव देम प्लूरल, उनको प्लूरल भी नहीं दे सकते आप। यहां पे कैन नॉट की बात हो रही है। वी कैन नॉट यूज ए एंड वी कैन नॉट यूज प्लूरल फॉर्म फॉर देम। ठीक है, तो जैसे हम कभी इंफॉर्मेशन किसी से अगर मांगेंगे तो हम बोलेंगे आईड लाइक सम इंफॉर्मेशन प्लीज। ठीक है, सम एक डिटर्मिनेंट यूज होता है उनके साथ, सम, एनी, ठीक है, अ फ्यू, लिटिल। आईड लाइक सम इंफॉर्मेशन प्लीज, है ना। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आई वॉन्ट एन इंफॉर्मेशन, या हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इंफॉर्मेशंस, हम प्लूरल नहीं बनाएंगे उसका, तो ये हमारा एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडवाइस, क्लोथिंग, फ्लू, फर्नीचर, हेयर, होमवर्क, हाउसवर्क, ज्वेलरी, लाइटनिंग, लगेज, मीट, जितने भी ये सारे शब्द हैं ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनके भी हम प्लूरल नहीं बना सकते और इनको भी हम कभी भी ए या एन के साथ यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल इनके साथ नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जिनको हम सीख लेते हैं, क्योंकि नहीं बच्चे रट्टा लगा के चले जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। अब जैसे एक शब्द है न्यूज, NEWS, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन ये हमेशा अपने साथ वर्ब सिंगुलर ही लेता है। जैसे कि हम बोलेंगे द न्यूज इज बैड, ठीक है, तो इसके साथ इज लगेगा, इसके साथ ये नहीं बोलेंगे हम द न्यूज आर बैड। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन हो गया। सिमिलरली हेयर, जो हमारे हेयर होते हैं ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे माई हेयर इज लॉन्ग, मतलब मेरे बाल लंबे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे माई हेयर्स आर लॉन्ग, इस पे एस लगा के यूज नहीं करेंगे कभी। ठीक है, हम एक एक्सेप्शन इसमें और आता है, हम हेयर्स तब बोलते हैं जब हम किसी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो देयर आर 3 हेयर्स ऑन माई नोज। ठीक है, तो मतलब एकदम पर्टिकुलरली 3 गिन के स्ट्रैंड अगर निकले हुए हो तब हम एस लगा के यूज कर सकते हैं, नहीं तो कलेक्टिवली कभी भी हेयर के साथ एस नहीं लगता है। तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको देखना होगा कि कौन से शब्दों को हम काउंटेबल ले सकते हैं, कौन से को अनकाउंटेबल ले सकते हैं, और उनके साथ हम आर्टिकल लगाएंगे या फिर कोई डिटर्मिनेंट लगाएंगे। तो इसी के बेसिस पे एक एक्सरसाइज करते हैं कि हमारे पास आस्क क्या है, पूछा गया है कि पुट इन सम, एनी, अ, द, अ लॉट ऑफ। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट लगाइए या आर्टिकल लगाइए उनके साथ। तो यहां पे हम पहला एग्जांपल देखते हैं, आईड लाइक सम इंफॉर्मेशन प्लीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अब इंफॉर्मेशन अगेन हमने बोला था कि अनकाउंटेबल होगा, तो इसके साथ हमने लगाया सम। दूसरा हम करते हैं द ट्री वॉज स्ट्रक बाय। ठीक है, अब इसको भी हम एक मतलब गिन तो सकते नहीं है, तो द लगा देंगे इसके साथ, द लाइटनिंग। नेक्स्ट, इज देयर टोस्ट प्लीज, डैश के बाद टोस्ट प्लीज। अब अपने आप में जो टोस्ट होता है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसलिए यहां पे एनी लगा देंगे, इज देयर एनी टोस्ट प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज डैश स्लाइस ऑफ टोस्ट लेफ्ट। अब आप देखिए, हमने पहले एग्जांपल में बात करी थी टोस्ट की, पूरे कलेक्टिव टोस्ट की बात करी थी, तब हमारे पास वो एज एन अनकाउंटेबल यूज हुआ था। जबकि अब हम बात कर रहे हैं अ स्लाइस ऑफ टोस्ट की, मतलब एक सिंगल स्लाइस की बात कर रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि हम कभी कभी नाउन्स, कलेक्ट अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगल इक्विवेलेंट निकालते हैं। जैसे ब्रेड का बनाते हैं हम लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, क्यूब का, आइस का बनाते हैं हम अ क्यूब ऑफ आइस। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे स्लाइस ऑफ टोस्ट की बात करी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे क्योंकि एक स्लाइस की बात कर रहा हूं, वो मेरा काउंटेबल बन जाता है, तो यहाँ पे हम ए लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम
चॉइस करते हैं कि क्या हम डिटर्मिनेंट लगाएं कोई, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर हम कोई आर्टिकल लगाएं क्योंकि एक काउंटेबल नाउन हो। आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप बाकी के सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो अगेन कमेंट बॉक्स यूज करिएगा, उसमें अपना डाउट डालिएगा, हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ये हमारा पार्टिटिव्स की बात करता है। पार्टिटिव्स क्या होते हैं? अगेन कि हमें कभी कभी अनकाउंटेबल को एक सिंगल आइटम में की बात करनी होती है, तो हम उसके लिए एक पार्टिटिव लगाते हैं, जैसे अ पीस ऑफ, अ बिट ऑफ, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वी यूज पार्टिटिव्स टू रेफर टू वन आइटम, ठीक है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड कलेक्ट अनकाउंटेबल है, लेकिन एक सिंगल लोफ की बात कर रहे हैं, तो अ लोफ ऑफ ब्रेड। अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है, मतलब कि किसी एक पूरी चीज के जब एक छोटे पार्ट की बात हो रही हो तो हम पार्टिटिव्स की यूज करते हैं, जैसे अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, पूरी ब्रेड में से एक स्लाइस, ठीक है। कलेक्शन किसी चीज का अगर यूज करते हैं हम, तो अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, बहुत सारे बिस्किट का एक पैकेट की बात हो रही है, तो अगेन वो एक अ पैकेट ऑफ, यहाँ पे एक ये भी एक हमारे पार्टिटिव होगा। तो ऐसे ही हमें यूसेज ये भी आ जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन पार्टिटिव्स आर अ पीस ऑफ एंड अ बिट ऑफ, ठीक है। एवरीडे अगर हम यूसेज देखें तो हमारा अ पार्ट ऑफ, अ बिट ऑफ, ये हम बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कैन आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, या फिर अ बिट ऑफ ब्रेड, उसमें से एक टुकड़ा। टू पीसेस ऑफ ब्रेड, दो पीस, दो टुकड़े ब्रेड के, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा अ पार्ट ऑफ बहुत यूज होता है, अ बिट ऑफ बहुत यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कहता है देयर आर पार्टिटिव्स विच गो विद सम वर्ड्स बट डू नॉट गो विद अदर्स, ठीक है। अब ये भी हमें बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा, फोकस देके, कि कुछ पार्टिटिव्स होते हैं जो किन्हीं किन्हीं चीजों के साथ जाते हैं, पर उसी पार्टिटिव को आप किसी और चीज के साथ यूज करोगे तो वो नहीं बैठेगा उसके साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, अ स्लाइस ऑफ केक बोल सकते हैं, अ स्लाइस ऑफ मीट बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम अ स्लाइस ऑफ सोप नहीं बोलेंगे, ठीक है। सोप का एक पूरा बार आता है, आपने देखा होगा, तो उसके साथ आप लगा सकते हो कि बार ऑफ सोप बोल सकते हो, बार ऑफ सोप, लेकिन आप कभी भी स्लाइस ऑफ सोप नहीं बोलोगे, अ बिट ऑफ सोप नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और हो गई कि हम साइट राइट चॉइस करें, ठीक है, अपने पार्टिटिव्स की। बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो आपके पास अगेन दो कॉलम्स हैं, यहां पे आपको राइट पार्टिटिव यूज करना है। तो पहला मेरा एग्जांपल है आइड लाइक सम आइस। अब अगर आइस को आपको पार्टिटिव यूज करके कन्वर्ट करना हो तो उसका आप बोल सकते हो अ क्यूब ऑफ आइस, ठीक है, अ सिंगल क्यूब, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हैव यू गॉट एनी चॉकलेट। अब चॉकलेट ऐसे तो आपको पूरे अनकाउंटेबल फॉर्म में दी गई है, पर अगर आपको एक पर्टिकुलर चॉकलेट चाहिए होगा तो क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा चॉकलेट आपकी इसमें आती है, बार्स में आती है, ठीक है। तो अ बार ऑफ चॉकलेट, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई हैव सम ब्रेड प्लीज। अब ब्रेड अपने आप में तो पूरा कलेक्टिव अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, लेकिन आप सिंगल एक स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो ना, तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारा वी नीड सम पेपर, ठीक है। तो अगेन पेपर के आगे हमने डिटर्मिनेंट लगाया है सम, लेकिन क्या पार्टिटिव यूज कर सकते हैं अगर हमें एक सिंगल पेपर की बात करनी हो, तो आप हमेशा शीट्स में बात करते हैं पेपर की, अ शीट ऑफ पेपर, है ना। ये हो गया। एक और कर लेते हैं, बाय मी सम सोप प्लीज, ठीक है, थोड़ा साबुन खरीद के लाओ। तो इसको अगर आपको एक पर्टिकुलर पार्टिटिव यूज करके एक्सप्लेन करना होगा तो आप क्या बोलोगे, अगेन जैसे हमने बात करी थी इस बारे में, अ बार ऑफ सोप। सोप के भी बार्स आते हैं, आपने देखा होगा दुकान में छोटे छोटे बार्स में मिलता है, तो ऐसे आप पार्टिटिव्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल पे हम अब पढ़ेंगे नाउन्स को नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना। तो अगर किसी एक सिंगल आइटम की बात होती है तो उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, अगर दो या उससे ज्यादा होता है तो प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, है ना। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल होता है फ्रेंड, उसका फ्रेंड्स बन जाता है, मैच बनता है उसका मैचेस बन जाता है, उसमें ईएस लग जाता है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि कैसे शब्दों को उनके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। कभी कभी हम आईईएस लगाते हैं, कभी ईएस लगाते हैं, कभी सिर्फ एस लगाते हैं, तो वो सारे रूल समझते हैं। तो ज्यादातर वी एड एस टू फॉर्म प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स। ज्यादातर नाउन्स में हम बस एस लगा के उनका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो आपकी स्पोकन इंग्लिश की बात हो गई। जैसे
शेफ का शेफ्स बन जाता है, केक का केक्स बन जाता है, टैप्स का टैप्स बन जाता है, पेट का पेट्स बन जाता है, मंथ का मंथ्स बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे साउंड होते हैं जैसे बी, डी, जी, जब इनमें कोई शब्द खत्म होता है ना, जैसे आपका वर्ब का एग्जांपल है, ठीक है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो बी में खत्म हो रहा है, तो उसके आगे जब प्लूरल बनाएंगे तो वो जेड सा साउंड करता है, z, तो वर्ब्स, ठीक है, जैसे वर्ब्स, फ्रेंड्स, बैग्स, बेल्स, लेकिन इनका प्लूरल बन कैसे रहा है, एस लगा के ही, नेम का नेम्स, है ना। सिमिलरली जब हमारे कोई वॉवल पे खत्म होता है शब्द, तो उसके आगे भी हम एस लगा के उनको प्लूरल बना सकते हैं। आइस का, आपका आई का आइस बन जाता है, EYES, है ना, ये हो गया। वी एड ES आफ्टर नाउन्स एंडिंग इन O, तो जैसे आपका पोटैटो है, उसमें आपका ES लग के प्लूरल हो जाता है ना। आपका क्लास है, उसमें भी ES लग जाता है, क्लासेस, तो कहीं कहीं पे हमें ES लगा के प्लूरल बनाना होता है, जैसे पोटैटो O पे खत्म हो रहा है तो भी, और जैसे S में कभी कभी खत्म होते हैं, क्लास हो गया, तो वो उसमें भी ES लगा के क्लासेस हो गया, ठीक है। सिमिलरली X पे खत्म होता है बॉक्स, उसका भी ES लगा के बॉक्सेस। CH में जो शब्द खत्म होते हैं, एग्जाम्पल मैच, उनका मैचेस बन जाता है। कुछ शब्द होते हैं जो हमारे SH में खत्म होते हैं, जैसे डिश, उनका भी डिशेस बन जाता है ES लगा के, ठीक है। अब इनमें प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी हम जो ई साउंड होता है उसको ओमिट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे केक का जब हम वो बनाते हैं प्लूरल तो केक्स बोलते हैं, उसमें ई पे स्ट्रेस नहीं डालते हैं, नेम का नेम्स बनाते हैं, है ना। तो ये अगेन थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश की बात हो गई, लेकिन आपके लिए ये जरूरी ज्यादा है कि हम कैसे शब्दों को उनके प्लूरल फॉर्म में ले जाते हैं। कभी कभी हम एस लगाते हैं, कभी कभी हम ES लगाते हैं, तो ये हमने समझ लिया। अब अगेन जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं, इस पे भी एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहां पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यहां से लेके एड्रेस से लेके आपको यहां विलेज तक, आप सबको इनके प्लूरल बनाने हैं। जैसे क्लॉक का क्लॉक्स हो गया, बॉटल का बॉटल्स हो गया, एड्रेस का एड्रेसेस हो गया, है ना। सिमिलरली जैसे गिटार का बनाना हो तो मैं गिटार्स लिख सकता हूं, है ना, एस लगा दिया इसके आगे, ठीक है। फिर लेक का बनाना हो तो लेक्स, ठीक है। पार्क का बनाएंगे तो पार्क्स। अब जैसे पीस है हमारा, तो पीस का बनाएंगे पीसेस, है ना। तो ऐसे आप कोशिश करिए, आप सबका एक बार प्लूरल बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब सिमिलरली हम एक और इसी के वेरिएंट पे बात करते हैं। एक और रूल है, इसी रूल का एक्सटेंशन है। जब भी आपका कोई शब्द होता है जो कि कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई पे खत्म हो रहा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखता हूं कंट्री, COUNTRY। अब कंट्री ऐसा शब्द है जिसका सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर, है ना, और खत्म होता है ये शब्द वाई में। तो जब भी हमें इसका अगर मेरे को प्लूरल बनाना होगा तो मैं वाई को हटा के उसके आगे IES लगा दूंगा, तो कंट्री का मेरा बन जाता है कंट्रीज, स्ट्रॉबेरी का बन जाता है स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। वाई को हटा के आप IES लगाओगे, IES, है ना। नेक्स्ट, लेकिन इसका आपको एक और रूल समझना जरूरी है कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन अगर खत्म हो रहा हो वाई में, तब आप IES नहीं लगाओगे। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, किसी स्पेसिफिक चीज, किसी स्पेसिफिक इंसान या चीज या जगह की बात हो रही हो। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि हैव यू मेट द कैनेडीज, तो कैनेडीज एक सरनेम है यहाँ पे, है ना। किसी फैमिली की बात हो रही है जिनका सरनेम कैनेडी है, तो किसी से पूछा जा रहा है कि हैव यू मेट द कैनेडीज, तो यहाँ पे सारे कैनेडीज की बात हो रही है कलेक्टिवली, इसलिए मैं उसके आगे IES नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे जैसे कि आपका S दे रखा है, बस वो लगा के बात करूंगा। एक और एग्जांपल, द लास्ट 4 जनवरीज हैव बीन वेरी कोल्ड, तो पिछले 4 सालों के जनवरीज बहुत ठंडे रहे हैं, तो यहां पे भी मैं IES नहीं लगाऊंगा, सिंपल S लगा के बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। कुछ शब्द होते हैं जो हमारे F और FE में क्लोज होते हैं, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम VES लगाते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नाइफ बन जाता है नाइव्स, लीफ बन जाता है लीव्स, ठीक है, लाइफ बन जाती है लाइव्स, ठीक है। तो अगेन जो भी F या FE में क्लोज होते हैं उनके आगे हम ये लगाते हैं, आपका क्या लगाते हैं, VES, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 एक्सेप्शन आते हैं। जैसे आपका जो हूफ शब्द है उसका ये भी सही है कि आप सिर्फ S लगा दो हूफ्स, और या फिर आप F हटा के VES लगाओ हूव्स। सिमिलरली स्कार्फ का
स्कार्स भी एक सही एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है और स्कार्स भी सही एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, एक और बात यहीं पे आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे ये शब्द होते हैं ना हैंडकरचीफ, इनके आगे आप सिर्फ एस लगाएंगे तो भी चल जाएगा। रूफ को आपको रूफ प्लूरल बनाना है तो आप रूफ के आगे भी सिर्फ एस लगाएंगे तो भी चलेगा। तो अगेन हमने ये समझ लिया कि वाई से खत्म होने वाले शब्दों को कैसे चेंज करते हैं, और जो शब्द एफ से खत्म हो रहे हैं या एफ ई से खत्म हो रहे हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। अगेन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट रूल हमारा कहता है जो शब्द ओ में खत्म होते हैं उनके कुछ कुछ इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका यह है कि कुछ शब्द जो ओ में होते हैं उनको जब प्लूरल बनाना होता है तो हम ईएस लगा लेते हैं। जैसे हीरो का हीरोज बन जाता है, पोटैटो का पोटैटोस बन जाता है, टोमेटो का टोमेटोस बन जाता है। लेकिन कभी कभी ओ के भी शब्द ऐसे होते हैं जिन पे आगे हम सिर्फ एस लगा के उनका प्लूरल बना लेते हैं। सिंगुलर में सिर्फ वो ओ पे खत्म हो रहे होते हैं और प्लूरल बनाने के लिए उन पे सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे आपका बैम्बू का बैम्बूस हो जाता है, फोटो का फोटोज हो जाता है, पियानो का पियानोस हो जाता है। उनके आगे जरूरी नहीं है कि हम हर बार ईएस लगा के ही करें। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि ओ से जो शब्द खत्म हो रहे हैं, कुछ होते हैं जिनके आगे हम ईएस लगा के उन्हें प्लूरल बनाते हैं और कुछ होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल मेरा ये कहता है कि कुछ वॉवेल के साउंड्स को हम चेंज करते हैं ताकि उनका प्लूरल बन सके। जैसे कि आपके पास फुट होता है तो उसका फीट बना देते हैं, गूज होता है तो गीस, मैन का मैन, तो इनके प्लूरल ऐसे बनते हैं। ठीक है, विमेन का विमेन बन जाता है। ठीक है, टूथ का टीथ बनता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उनका सेम ही फॉर्म रहता है। एयरक्राफ्ट, डियर, सैल्मन, ट्राउट, शीप, ये ऐसे हैं कि इनके वर्ब का यूसेज चेंज हो जाएगा उनके सिनारियो के हिसाब से, लेकिन उनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, कुछ नेशनैलिटीज होती हैं जो कि शायद ईएसई में खत्म हो या एसएस में खत्म हो, उनके सेम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होते हैं। जैसे चाइनीज, चाइनीज को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तब भी वो यही स्पेलिंग रखता है, और अगर उसे हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं चाइनीज को तब भी वो ऐसी होता है। कि अगर मैं बोलूं चाइनीज, अ चाइनीज मैन वाज वॉकिंग टुवर्ड्स मी, तो भी मैं अ लगा के एक सेम स्पेलिंग यूज करूंगा जब मैं एक चाइनीज मैन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं द लगा के पूरी चाइनीज पॉपुलेशन की बात करूं, द चाइनीज आर वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, तब भी मेरी स्पेलिंग सेम ही रहेगी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अगेन ये एक्सरसाइज है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसे जरूर कीजिएगा। एक एक करवा देता हूं। जैसे इसको प्लूरल में अगर कन्वर्ट करना हो, इस वाले को एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, दिस टूथ इज गिविंग मी ट्रबल। तो अगर इस पूरे सेंटेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं बोलूंगा दीज टीथ, इसका बनेगा आर, वर्ब भी चेंज होगा, गिविंग, ठीक है, मी ट्रबल। ठीक है, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप बाकी के सारे कीजिए, दो आपके सामने सॉल्वड ही हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ये रूल कहता है, अगेन सिंगुलर प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स की बात हम करेंगे। जैसे गवर्नमेंट हमारा एक कलेक्टिव नाउन होता है, जूरी हमारा एक कलेक्टिव नाउन होता है, कमिटी हमारा एक कलेक्टिव नाउन होता है, जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं लेकिन एक पूरे कलेक्टिव एक ग्रुप की बात हो रही होती है, तो उनमें हमारे कुछ रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स लाइक गवर्नमेंट एंड फैमिली आर कलेक्टिव नाउन्स बिकॉज दे रेफर टू ग्रुप्स। ये बात तो हमने कर ली। अब वी कैन यूज सिंगुलर ऑल प्लूरल वर्ब्स विद नाउन लाइक कमिटी, कंपनी, फैमिली, गवर्नमेंट। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि फैमिली, कमिटी, गवर्नमेंट ऐसे शब्दों के साथ सिनारियो के ऊपर बेसिस हम समझ के अपना चॉइस करेंगे वर्ब का कि हमें सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि व्हाट विल यू बी डूइंग व्हाइल द फैमिली, ब्रैकेट में आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इज या आर, इज ऑन हॉलीडे। तो जब हम ऐसे यूसेज में देखेंगे कि तुम क्या करोगे जब फैमिली छुट्टी पे जा रखी होगी, व्हाट विल यू बी डूइंग व्हाइल द फैमिली इज ऑन हॉलीडे, तो मैंने बता ही दिया आपको इज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फैमिली की एज अ यूनिट बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, या अलग अलग बहुत सारी फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज की बात नहीं कर रहे हैं, एक फैमिली की एक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट विल यू बी डूइंग व्हाइल द फैमिली इज ऑन हॉलीडे। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि मेनी फैमिलीज आर इन नीड ऑफ हेल्प। अब जब मैं बहुत सारी अलग अलग यूनिट ऑफ फैमिलीज की बात कर रहा हूं,
है ना, तो उसका एक प्लूरल फॉर्म बन सकता है IES लगा के, और उसके साथ वर्ब भी चेंज हो जाएगा, मेरा आर लगेगा, इन नीड ऑफ हेल्प। तो यहां पे मेरा इसका प्लूरल फॉर्म भी यूज हुआ और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हुआ। आते हैं नए रूल की तरफ कि वी कैन यूज प्लूरल और सिंगुलर वर्ब विद नाउन लाइक मेजॉरिटी, द पब्लिक एंड द यूथ। ठीक है, अब अगेन मेजॉरिटी हो गई, पब्लिक हो गया, यूथ हो गया, तो ये सारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनके साथ भी सिमिलर एक रूल लगता है कि आप सिनारियो समझ के उस हिसाब से आप वर्ब भी चेंज करोगे और उनकी यूसेज को देखोगे कि उनको आपको प्लूरल बनाना है कि नहीं। ठीक है, द पब्लिक वांट या वांट्स टू नो व्हाट हाउ दे आर गवर्नड। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हो रहा है, तो पब्लिक वांट्स लगेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा, टू नो हाउ इट इज गवर्नड। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सही ऑप्शन होगा यहां पे अगर मेरे को चॉइस लगानी होगी। ठीक है, अब दीज वर्ड्स डू नॉट हैव रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, तो पब्लिक का आप पब्लिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, यूथ का आप यूथ्स नहीं कर सकते हो, मेजॉरिटी का मेजॉरिटीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं, इनका स्पेलिंग कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन यूज के हिसाब से इनके साथ जो वर्ब लग रहा है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपका कभी भी यूथ का यूथ नहीं बनता है, ये गलत फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यूथ हमेशा यूथ ही रहता है। नेक्स्ट, वी यूज ओनली प्लूरल वर्ब्स विद नाउन लाइक कैटल, मिलिट्री, पीपल, पुलिस, वर्मिन। तो कैटल हो गया, मिलिट्री हो गया, पीपल हो गए, पुलिस हो गए, वर्मिन हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं आपके स्टूडेंट्स जो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि देयर आर टू मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में अब, तो यहाँ पे हमेशा इनके साथ देयर आर आ रहा है, आर मेरा एक प्लूरल वर्ब हो गया ना पीपल्स के साथ। अब पीपल के साथ एक एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं अलग अलग पीपल्स की बात करूं, मतलब किसी जनरल पॉपुलेशन की बात करूं, किसी नेशनल पॉपुलेशन हो गई किसी कंट्री की, तब मैं पीपल्स का एक प्लूरल फॉर्म यूज कर सकता हूं। ठीक है, द पीपल्स ऑफ अरब वर्ल्ड हैव कॉमन लैंग्वेज, जितने भी अरब वर्ल्ड के लोग हैं उनकी एक समान भाषा है ना। तो द पीपल्स ऑफ अरब वर्ल्ड है ना, मतलब अरब साइड की जितनी भी कंट्रीज है उन सबके अलग अलग जो पॉपुलेशन है उन सबकी एक ही कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, तो तब उस वैसे सिनारियो में मैं उसका एक अलग ईएस लगा के उसका वो बना सकता हूं प्लूरल, लेकिन वैसे आपको कभी भी पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, वर्मिन हो गया, ठीक है, मिलिट्री हो गया, इन शब्दों का कभी भी आपको स्पेलिंग चेंज करना नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये गए कि आपके पास एक्सरसाइज हो गई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इनके साथ देखते हैं कि सप्लाई, इज, आर, हैज और हैव। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ब लगाएंगे हम इनके साथ। द गवर्नमेंट इज या आर ब्रिंगिंग अ न्यू बिल। ठीक है, तो यहां पे इज हो जाएगा। द कंपनी डैश गोइंग टू एम्प्लॉय 6 स्टाफ, द कंपनी इज, यहां पे एक कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट्स डैश ट्राइंग टू कंट्रोल क्राइम। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट अपने आप में तो एक कलेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट्स बोली जा रही है, मतलब अलग अलग यूनिट ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स की हो, अलग अलग कंट्रीज की हो, तो तब यूसेज को समझ के आप देखिए ऑल गवर्नमेंट्स यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि हम अलग अलग गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द जूरी डैश ट्राइंग टू डिसाइड नाउ। ठीक है, अब एक ही जूरी की बात हो रही है इस बार, है ना, एक जूरी है कलेक्टिव जिसकी बात हो रही है, द जूरी इज आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी। अगेन इसके बाद के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इनको कीजिए और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए आगे जाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ ऐसे आपके नाउन्स होते हैं जिनके आगे बाय डिफॉल्ट एस लगा होता है, उसमें हमेशा एस लगा होता है। ठीक है, तो हम क्या अभी तक पढ़ के आए हैं कि किसी अगर शब्द के आगे एस लगा हो, जैसे आई के आगे मैं एस लगाऊं तो मेरी आईज बन गई, मतलब प्लूरल शब्द बन गया। लेकिन कुछ शब्द होते ही ऐसे हैं जिनमें एस पहले से ही लगा हो, तो क्या हम उनके साथ प्लूरल वो लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, या उन्हें ऐसा प्लूरल कंसिडर करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग केस बनते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कुछ शब्द होते हैं जो हमारे आईसीएस में खत्म होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, ये सब आईसीएस में आखिरी में क्लोज हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये हमारे प्लूरल हो गए? नहीं, जरूरी नहीं है।
इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं मैथमेटिक्स इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, तो देख रहे हैं आप, हमने इज लगाया, हमने ये नहीं बोला कि मैथमेटिक्स आर, ठीक है, हमने बोला मैथमेटिक्स इज। सिमिलरली अकूस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब ये किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो, व्हेन दे रेफर टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये नहीं बोलेंगे कि नॉट स्टैटिस्टिक्स आर, ठीक है। लेकिन जब हम किसी कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, मे बी, ठीक है, मैथ्स में हो गई, स्टैटिस्टिक्स में हो गई, मान लीजिए किसी वेदर कंडीशंस के स्टैट्स पहले से ही खराब रहे हैं, तो हम उस सेंस में जब बात करेंगे तब वहां पे हमारा आर लगता है, ठीक है, कि योर स्टैटिस्टिक्स आर अनरिलायबल, अनरिलायबल, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्सेस इज अनबिलीवेबल, मतलब किसी के ऐसे टैक्स आए हैं कि उसकी जो मैथ्स ही समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो तब मैं उसके साथ, क्योंकि मैं एक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इज अनबिलीवेबल, ठीक है। तो यहां पे जो मैथमेटिक्स की बात हो रही है ना, वो एज अ सब्जेक्ट नहीं हो रही है, एक कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो उस सेंस में मैंने जो वो लगाया, सॉरी यहां पे लगेगा आपका आर अनबिलीवेबल, ठीक है, ठीक है। द मैथमेटिक्स ऑफ दिस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स आर अनबिलीवेबल, तो तब मेरा लगेगा एक आर, मतलब एक प्लूरल वर्ब लगेगा उसके साथ, जैसे हमने यहां पे भी समझा था, योर स्टैटिस्टिक्स आर अनरिलायबल, जबकि स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट जब हम बोल रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगेन आपको अपने जजमेंट को बहुत ही पक्का करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई एक सिंगुलर एंटिटी की तरह यूज हो रहा है या फिर वो किसी कैलकुलेशन की तरह यूज करा जा रहा है, ठीक है। एक और रूल पढ़ते हैं कि नाउन्स लाइक क्रॉसरोड्स, हेडक्वार्टर्स, कैनल्स, सीरीज, स्पीसीज एंड वर्क्स, ठीक है, फैक्ट्री आर सिंगुलर व्हेन दे आर रेफर्ड टू वन, जैसे दिस स्पीसीज ऑफ मॉथ इज रेयर, ठीक है। अब स्पीसीज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, आप ये सोच सकते हैं कि क्या पता, ठीक है, ये मतलब बहुत सारे स्पीसीज की बात हो रही है इसलिए प्लूरल हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात होती है तो दिस स्पीसीज ऑफ मॉथ इज रेयर। हालांकि हम एक्चुअली में अगर बहुत सारी स्पीसीज की बात करें, दे आर प्लूरल व्हेन दे रेफर टू मोर देन वन, ठीक है, तब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जैसे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज है यहाँ पे। तो आई होप ये वाला आपको भी क्लियर हुआ होगा रूल। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखिए तो सप्लाई इज, आर, हैज और हैव, हमें अगेन यहाँ पे वर्ब्स यूज करने हैं अप्रोप्रिएट। तो जैसे यहाँ पे द अकूस्टिक्स इन दिस रूम आर वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे क्योंकि पूरी एक अकूस्टिक्स कलेक्टिवली बात हो रही है, ठीक है। दिस क्रॉसरोड्स डैश डेंजरस, ठीक है। अब क्रॉसरोड्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है जब वो सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो दिस क्रॉसरोड्स इज डेंजरस, ठीक है। देयर डैश 4 क्रॉसरोड्स इन आवर विलेज। अब अगर आप देखेंगे इसमें क्या सेंस निकल के आ रहा है, पहले वाले में तो हमने दिस बोला हुआ था, ठीक है, दिस क्रॉसरोड इज डेंजरस, एक क्रॉसरोड की बात हो रही थी, उसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा लगता है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसको हम केस स्पेसिफिक देखेंगे कि उसके साथ इज लगाना है कि आर लगाना है, इसलिए यहां पे हमने इज लगाया था। लेकिन यहां पे देखो एक तो देर लगा हुआ है, ठीक है, और 4 क्रॉस रोड्स की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पे हमें क्लियर होता है कि हम इसके साथ आर लगाएंगे, तो देर आर 4 क्रॉस रोड्स इन आवर विलेज। नेक्स्ट अकूस्टिक्स डैश अ सब्जेक्ट आई नो लिटिल अबाउट, ठीक है। अब अकूस्टिक्स के बाद डैश है, लेकिन उसके बाद देखें तो हम एक आर्टिकल लगा हुआ है आ, ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि एक सिंगल चीज की बात हो रही है, और यहां पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है अकूस्टिक्स, ठीक है, तो यहां पे अकूस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट आई नो अ लिटिल अबाउट, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे बहुत कम पता है, तो यहां पे क्योंकि एक सिंगल एंटिटी की तरह इसे ट्रीट किया जा रहा है तो इसलिए मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा, ठीक है। अगेन जैसे कि हम अभी तक प्रैक्टिस करते आए हैं, बाकी की एक्सरसाइज आपके लिए है, आप सारे कीजिएगा और अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट अगला रूल हमारा ये कहता है कि नाउन्स विद प्लूरल फॉर्म एंड प्लूरल वर्ब्स,
अब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कुछ नाउन है जो प्लूरल दिखते हैं और उनके साथ वर्ब लेकिन सिंगुलर लगता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं, ट्राउजर जैसे इसका एग्जांपल है, ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में भी प्लूरल होते हैं और उनके साथ जो वर्ब लगता है वो भी प्लूरल होता है, ठीक है। तो दीज नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म ओनली एंड आर फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, मतलब इनका सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होता है और प्लूरल वर्ब के साथ ही ये यूज करे जाते हैं, जैसे ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, पैंट्स, ठीक है, पजामास, सिजर्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है, ठीक है। माई ट्राउजर्स आर टॉर्न, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा माई ट्राउजर्स इज टॉर्न, हमेशा आर आएगा, ठीक है। ऑल दीज नाउन्स कैन कंबाइन विद अ पेयर ऑफ, ठीक है, हमेशा यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि ये वाले जो नाउन्स होते हैं वो पेयर में ही आते हैं, जैसे आपकी पेयर ऑफ सीजर्स होते हैं, उसके 2 हाथ होते हैं, आपके यहाँ पेयर ऑफ जीन्स होता है, ठीक है, आप ये नहीं बोलते हो कि सिंगल जीन्स, आपके 2 पैर होते हैं उसमें, तो उसके आपके पेयर में ही आते हैं ये सारे। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स येस्टरडे एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। तो आप हमेशा, जो हमने जैसे पार्टिटिव की बात करी थी ना, तो यहाँ पे आप पेयर ऑफ ही यूज होता है, आई बॉट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स येस्टरडे एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है, कितने पेयर्स, 2 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, दीज नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड आर फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। बिलोंगिंग्स, जैसे ये बिलोंगिंग्स, ब्रेन्स, जब ब्रेन्स को हम एज एन इंटेलेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि दैट पर्सन हैज ब्रेन्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कि उस पर इतनी इंटेलेक्ट है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्लोथ्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जब भी किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस का बोलते हैं तो हमेशा उसके साथ एस लगा के बोलते हैं, ठीक है। अर्निंग्स, गुड्स, मैनर्स, स्टेयर्स, तो ये सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक प्लूरल फॉर्म ही होता है, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। वर दोज क्लोथ्स एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है जहां पे हम देख सकते हैं वर दोज क्लोथ्स एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे हमने वर यूज किया जो कि एक हमारा प्लूरल वर्ब है ना, और दोज क्लोथ्स एक्सपेंसिव, क्लोथ्स बाय डिफॉल्ट आपका एक प्लूरल फॉर्म में आ रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक एक्सरसाइज भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई द मिसिंग वर्ड, ठीक है, जहां पे भी आपको यह दिखता है ब्लैंक, वहां पे आपको एक वर्ड सप्लाई करना है। द गुड्स यू ऑर्डर्ड डैश अराइव्ड, अब देखिए यहाँ पे गुड्स बोला जा रहा है, इस शब्द के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा, इसलिए हमने लगाया हैव, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था वेयर डैश द सीजर्स डैश आर द फर्स्ट ड्रॉर ऑन द लिफ्ट, ठीक है। अब इनके साथ कौन सा हम वो लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, तो वेयर आर द सीजर्स बोलेंगे। आर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी समझा था कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि उनका प्लूरल फॉर्म होता है, हमेशा वो पेयर्स में आते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है, ठीक है। और इसके रिप्लाई पे बोला जा रहा है कि दे आर इन द फर्स्ट ड्रॉर ऑन द लेफ्ट। नेक्स्ट, हाउ मच डैश अ गुड पेयर ऑफ ट्राउजर्स कॉस्ट दीज डेज, अगेन हमने अभी भी पढ़ा था पेयर ऑफ ट्राउजर्स की बात हो रही है, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, तो हाउ मच डज, ठीक है, एक गुड पेयर की बात हो रही है ना, हाउ मच डज अ गुड पेयर ऑफ ट्राउजर्स कॉस्ट दीज डेज, ठीक है। अब डज क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक गुड पेयर की बात हो रही है, इसके साथ अ लगा हुआ है, इसलिए हमने डज बोला, ठीक है। हाउ मच डिड यू पे फॉर डैश ट्राउजर्स, ठीक है, डैश वर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब जब मैंने ट्राउजर्स को सिर्फ बोला है एक शब्द के साथ, तो मैं इसके साथ लगाऊंगा हाउ मच डिड यू पे फॉर दोज ट्राउजर्स, ठीक है, दोज वर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही आगे बाकी की आप एक्सरसाइजेस करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए, तो अब इसमें क्या समझेंगे हम नेक्स्ट। अभी तक हमने नाउन को नंबर से रिलेट करके देखा कि सिंगुलर और प्लूरल में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या हमारे रूल्स बनते हैं। अब हम समझेंगे कि जब जेंडर से हम क्लासिफाई करते हैं नाउन्स को, तो क्या रूल्स बनते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जो मैन होता है वो एक मैस्कुलिन शब्द है, ठीक है, और अगर इसका फेमिनिन शब्द बनाता हूं मैं तो वो वुमन बन जाता है ना। सिमिलरली अगर आप मेरे को बोलो कि लायन, तो एक लायन एक मैस्कुलिन है और लायनेस आपका फेमिनिन होता है, तो इसकी भी जानकारी होना हमारे लिए जरूरी है। आप इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो जैसे वेटर का वेटरेस बनता है, लायन का लायनेस बनता है, तो यूजुअली हम आखिरी में ESS लगा के, लायन के आगे हम जैसी ESS लगाते हैं तो ये हमारा फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही हमारा तरीका होता है,
लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे ऑथर हो गया, मैनेजर हो गया, ये शब्द होते हैं कि ये जेंडर न्यूट्रल होते हैं। आप इनको पढ़ के खुद से नहीं समझ सकते कि ये एक फीमेल की बात हो रही है या मेल की बात हो रही है। आपको प्रोनाउंस की यूज होती है। अगर किसी सेंटेंस में आगे जाके कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो आपको क्लैरिटी दे सकता है कि किसी फीमेल या मेल की बात हो रही है। जैसे ही इज द पर्सन यू स्पोक टू, ठीक है, तो पर्सन अपने आप में एक जेंडर न्यूट्रल शब्द हो गया, ठीक है, एक नाउन ऐसा है जो जेंडर न्यूट्रल है। अगर आपको सिर्फ मैं पर्सन बोलता तो आपको क्लियर नहीं होता कि एक मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है। नेक्स्ट, शी इज द पर्सन यू स्पोक टू, तो यहाँ पे ही और शी जो कि हमारे प्रोनाउंस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने समझा था प्रोनाउंस क्या होते हैं। जब हमें वो स्पेसिफाई होते हैं तब हमें पता होता है किस जेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे तो इतना ही समझना था। इसमें देखते हैं एक्सरसाइज। सप्लाई द मिसिंग वर्ड, रेफर टू द लिस्ट एज लिटिल एज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है और यहाँ पे आपको फिल करना होगा फॉलो अप में। तो जॉन्स ब्रदर इज अ बैंक क्लर्क एंड हिज डैश इज अ नर्स, ठीक है, सिस्टर, है ना। माई आंट इज वेरी नाइस एंड माई डैश हैज अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। अब डैश में हैज अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आप कौन सा वर्ड फिल इन कर सकते हैं? आंट की बात हो गई है, ठीक है। तो यहां पे आपका आंट भी दोबारा आ सकता है, मेनली आपके मल्टीपल आंट हो या फिर आपके अंकल भी आ सकते हैं, है ना। तो आपको एज सच अपने आप को रोकना नहीं है इस वाले फिलिंग द ब्लैंक में। माई डैश इज अ लिटिल बॉय ऑफ 4, माई नीस इज अ गर्ल ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉय की बात हो रही है जो जिसकी 4 की एज है, एज ऑफ 4, एंड माई नीस इज अ लिटिल गर्ल ऑफ 2, एक गर्ल की बात हुई है, नीस एक फेमिनिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीस हमारा यूज होता है गर्ल के लिए, तो बॉय के लिए क्या यूज होगा? नेफ्यू, है ना, क्योंकि इसका मैस्कुलिन नेफ्यू होता है, ठीक है। माई फादर्स ब्रदर एंड सिस्टर हैव नेवर मैरिड, ही इज स्टिल अ डैश एंड शी इज स्टिल अ डैश, ठीक है। तो मतलब जो अनमैरिड लोग होते हैं उनका क्या शब्द होता है? बैचलर, राइट। तो बैचलर, ठीक है, ही इज स्टिल अ बैचलर, ठीक है। तो आई होप आपको ये अब क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम जेंडर को यूज करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब हम बात करेंगे जेनेटिव्स की। जेनेटिव्स क्या होते हैं? ये यूज होते हैं हमारे टू शो पोजेशन विद अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, या फिर एस ऐसे भी लगता है, बाद में भी अपोस्ट्रोफी लगती है। एक अपोस्ट्रोफी की यूज से जब हम किसी नाउन की किसी और थिंग के रिलेशन में पोजेशन दिखाते हैं, बिलोंगिंग दिखाते हैं, तो उसको उसके यूसेज को हम जेनेटिव्स में रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें बेसिकली याद क्या करना है कि हम कैसे अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। वी शो पोजेशन इन इंग्लिश विद द जेनेटिव फॉर्म ऑफ नाउन। दिस मीन्स वी नॉर्मली यूज apostrophe s और s apostrophe for people and some things or creatures, ठीक है। we put possessive before the noun, it refers to, जैसे फ्रैंक्स कार, किसकी कार? फ्रैंक की कार, तो apostrophe s और कार, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे द कार ऑफ फ्रैंक, द कार ऑफ फ्रैंक्स, ठीक है, फ्रैंक्स कार बोल सकते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट रूल टू रिमेंबर इज जस्ट एड apostrophe s to any पर्सनल नाउन अनलेस इट इज द फॉर्म ऑफ अ प्लूरल एंडिंग इन एस। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई शब्द ऑलरेडी एस में खत्म हो रहा है प्लूरल फॉर्म में, तब आप अपोस्ट्रोफी एस अलग से नहीं लगाएंगे, तब आप सिंपल एक अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे अ बॉयज टाई, ठीक है, तो हमने एक बॉय की बात हो रही है तो सिंगल एक अपोस्ट्रोफी लगाई, एस बोला, ठीक है। एक्ट्रेसेस करियर, ठीक है, वेट्रेसेस जॉब, यहां पे भी अपोस्ट्रोफी एस। फिर द मेंस क्लब, शीप्स वूल, ठीक है, आपका द गर्ल्स और यूनिफॉर्म्स। अब यहां पे क्योंकि एक प्लूरल है इसलिए आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके आगे अपोस्ट्रोफी के बाद एक और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि पोजेशन कैसे दिखाते हैं नाउन्स का अपोस्ट्रोफी के यूज से। यहां पे एक एक्सरसाइज करते हैं कि रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी और जस्ट एन अपोस्ट्रोफी, ठीक है। सो दिस बाइसिकल इज फॉर अ चाइल्ड, दिस इज अ बॉय चाइल्ड्स बाइसिकल,
द पेन, दिस पेन बिलोंग्स टू द टीचर। तो दिस इज द टीचर्स, द टीचर्स पेन। ठीक है, ये पेन किसका है? टीचर्स का है। नेक्स्ट मेरा है ही डिस्क्राइब्ड द करियर ऑफ द एक्ट्रेस। ठीक है, तो उसने एक्ट्रेस का करियर डिस्क्राइब किया। ठीक है, एक्ट्रेस है सिंगुलर शब्द, एस में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो तब हम उस अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो द एक्ट्रेसेस करियर was described by him। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्यों मैंने सिर्फ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई, क्योंकि ये एक प्लूरल शब्द नहीं है, ये एक सिंगुलर शब्द है, इसलिए मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाई। अगर ये प्लूरल होता तो मेरे को सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी होती। अगेन आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें, और अगर डाउट हो तो इनका डाउट आप मेंशन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट रूल भी समझ लेते हैं नाउन के लिए। ये हमने ब्रीफली पहले भी पढ़ा था, तो अपोस्ट्रोफीज विद कंपाउंड नाउन। तो हमने कंपाउंड नाउन्स के बारे में पहले पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं उसको रेफर किया तो आप फर्स्ट पार्ट को दोबारा देख सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स हमारे वो होते हैं जिसमें हम दो पार्ट्स को जोड़ के एक नाउन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने तब लिया था क्लासरूम। ठीक है, तो क्लासरूम दो अलग अलग पार्ट का जुड़ के एक सिंगल नाउन बन रहा है ना। एक और एग्जांपल था हमारा मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। जितने भी हमारे ये रिलेशंस होते हैं इनमें हम हाइफन का यूज भी करते हैं, इन लॉ, है ना। तो ये हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं। इनके पोजीशन दिखाने के लिए भी हम कभी कभी ना अपोस्ट्रोफी तो यूज करते ही हैं, लेकिन जहां पे अपोस्ट्रोफी हम नहीं यूज कर सकते हैं वहां पे ऑफ का यूज होता है। ठीक है, इसके रूल समझते हैं। व्हेन वी वांट टू शो पोजीशन विद थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, वी कैन यूज ऑफ। जैसे एग्जांपल में द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, तो द लेग ऑफ द टेबल। लेकिन कभी कभी ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा इजी हमारे लिए ये होता है कि हम एक कंपाउंड नाउन का यूज करें। ठीक है, तो यहां पे हम लेग ऑफ द टेबल को बोल सकते हैं द टेबल लेग। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस से ही समझना होगा कि कहां पे हम ऑफ को रिप्लेस कर सकते हैं या अपोस्ट्रोफी को रिप्लेस कर सकते हैं एक कंपाउंड नाउन से। ठीक है, सेकेंड रूल मेरा ये कहता है कि वी मस्ट यूज ऑफ व्हेन वी कांट फॉर्म अ कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड नाउन प्रेफर ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। हमने लेग ऑफ द टेबल को सीधा टेबल लेग बोल दिया था, लेकिन कहीं कहीं पे कंपाउंड नाउन नहीं बन सकता है, तो वहां पे हमें ऑफ ही यूज करना चाहिए अपना। ठीक है, जैसे द बुक ऑफ द फिल्म। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे द फिल्म्स बुक। ठीक है, सिमिलरली द टॉप ऑफ द बॉक्स, किसी बॉक्स का टॉप, हम ये नहीं बोलेंगे बॉक्सेस टॉप। ठीक है, वो यूज गलत है हमारा। तो ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा कि कहां पे आपको कंपाउंड नाउन बेटर रहेगा एज एन ऑप्शन यूज करना। इस पे बेस्ड हमारी लास्ट एक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, ओनली वेर एवर पॉसिबल, जहां जहां पॉसिबल है वहां पे या तो अपोस्ट्रोफी का यूज कीजिए टू शो पोजीशन इन द सेंटेंसेस। ठीक है, तो या तो कंपाउंड नाउन यूज करिएगा या फिर आप कोई अपोस्ट्रोफी का यूज कीजिएगा। तो दैट्स द वॉइस ऑफ अ मैन। ठीक है, दैट्स अ मैन्स वॉइस, यहां पर तो सही यूसेज हो गया। सेकेंड, आई कांट सी द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो यहां पे आप क्या एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं इसको चेंज करने के लिए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आई कांट सी द बॉक्सेस बॉटम। ठीक है, वो बहुत ही गलत यूज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। यहां पे कोई नो चेंज होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, दैट्स द डिसीजन ऑफ द कमिटी। तो कमिटी एक लिविंग थिंग हो गई, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपना अपोस्ट्रोफी लगा के। तो दैट इज द कमिटीज डिसीजन। ठीक है, तो यहां पे दैट इज द कमिटीज डिसीजन मैंने लिख दिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इट्स द फॉल्ट ऑफ नो वन। ठीक है,
इट्स द फॉल्ट ऑफ नो वन, इसको हम लिख सकते हैं इट्स नो वंस फॉल्ट। ठीक है, तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करके इसको रीफ्रेस कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं इट इज नो वंस फॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको कंपाउंड नाउन का यूज भी समझ आया होगा और साथ साथ आपको समझ आया होगा कि कहां पे अपॉस्ट्रोफी दिखानी है पोजेशन दिखाने के लिए और कहां पे नहीं दिखानी है। मैं बाकी के एग्जांपल्स आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगेन ये प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको इसका भी यूसेज एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आपकी इस पे भी कमांड बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 लेक्चर्स के थ्रू नाउन के सारे रूल समझ लिए। आई होप आपके लिए ये दोनों पार्ट बहुत इंफॉर्मेटिव रहे होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन का क्या यूसेज रहता है। तो आगे सीरीज के लिए जुड़े रहिए, हम आगे प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब सारे पार्ट ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं, उनके बेसिस पे जो भी रूल्स हैं वो भी समझने वाले हैं। साथ साथ ऐसी ही रूल्स के साथ साथ एक्सरसाइजेस करते रहेंगे ताकि वो में और रिटेन हो। तो स्टूडेंट्स, ट्यून इन टू CUET कोर, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।